हेलो क्लास 8 के हिंदी वाले बच्चे, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। पहले तो रमज़ान अच्छी तरह से गुज़र गया, रोज़े भी निकल गए और आप सभी बच्चों को या और भी जो मिलने जुलने वाले बच्चे हैं उन्हें भी ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। यानी कि आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी तरह से ईद मनाइए शांतिपूर्वक, और पढ़ाई जो हमारी चल रही है जिस तरह से चल रही है आप उसका फ़ायदा उठाते रहिए, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो, चाहे ऑनलाइन क्लास के द्वारा हो, या अगर आप घर में भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप खुद पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रीडिंग, पढ़ना, याद करना, ये सारे काम आप अच्छी तरह से करते रहिए। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा तब आप लोगों से मुलाकात होगी, फिर पढ़ाया जाएगा, जैसा भी होगा आपको उस टाइम बता दिया जाएगा। जब तक हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है तब तक आप इसको बखूबी ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए, इसको अच्छी तरह से समझते भी रहिए। आप यूँ समय बर्बाद मत कीजिए। जो बच्चे पढ़ते रहेंगे समय निकलता रहेगा, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब भी समय निकलता रहेगा। तो इसलिए समय को व्यर्थ न गंवाएं, उसका उपयोग करें सही तरीके से। तो आप सभी को एक बार फिर ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छी तरह से ईद मनाइए खुशी के साथ, ठीक है। धन्यवाद। हम आपको पढ़ा रहे थे इस्मत चुगताई द्वारा एक कहानी कामचोर पार्ट 9, जिसका भाग 1 भाग 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आता है इसी पार्ट 9 कामचोर का भाग 3। पेज नंबर है आपका 54। क्लास 8 हिंदी वाले बच्चे, पेज नंबर 54 की पहली पंक्ति है, इतने में भेड़ें सूप को भूलकर, जब वो दाना चारा खा रहे थे, दौड़ते गए, इधर उधर भागते रहे, तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी जहाँ सब्जियां वगैरह रखी थी लकड़ियों की टोकरियों में। वो दालान में यानी कि आंगन में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह ये भी देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि उनके ऊपर बहुत मोटी एक ऐसी चादर होती है ऊन की जिससे उन्हें सर्दी का एहसास नहीं होता है। और अगर आप उस पर ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमने किसी सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर हमने हाथ फेरा है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत सब्जियों की जो टोकरी रखी हुई थी अपने पेट की कढ़ाई में झांक दी। कहने का मतलब जो तरकारी जो सब्जियां वहां रखी थी उन्होंने फटाफट चटपट उसको खा डाला और पेट में वो सब्जियां पहुंचा दी अपने। इधर ये प्रलय मची थी, इधर ये तांडव हो रहा था, यानी कि शोर शराबा हो रहा था भेड़ों का। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि अगर आप तुमने शोर किया तो हम तुमको आज का रात का खाना नहीं देंगे। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। 4 बड़ी बड़ी भैंसों का दूध निकालने के लिए तैयार हो गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल गए, यानी 8 हाथ। इस तरह से 4 आदमी बाल्टी लेकर उन थनों पर, गाय के थन पर दूध निकालने के लिए तैयार हो गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। ऐसा भैंसों ने कर डाला। ते ये हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। भैंस के आगे के पैर और पीछे के पैर दोनों को बांध दिए जाए, फिर काबू में लाकर दूमा दूले जाए। फिर जब हम आगे के पैरों को और पीछे के पैरों को बांध देंगे तो भैंस एकदम शांत हो जाएगी और वो लात मारने से हमको नहीं हो पाएगा, लात नहीं मार पाएगी, इसलिए हम उसको दूध आसानी से निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। अच्छा, पिछले 2 पैर, आप इधर आ जाओ। इस्मत चुगताई द्वारा ये कहानी लिखी गई है, पेज नंबर 55 पर। राइटर बता रहा है 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधा। चारपाई पुराने ज़माने में चारपाई इस्तेमाल होती है, रस्सी की बुनी हुई लकड़ी के 4 पैर होते थे, उससे बांधा गया चाचा जी के
चारपाई से भैंस के 2 पैरों को बांधा गया। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस बहुत होशियार हो गई, छूट कर जो भागी, झटके से उसने रस्सी को तोड़कर जो भागा तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। वो चाचा जी को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, जब भैंस ने झटके से रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश की और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि अभी तूफान में फंसे हैं। चाचा जी को ऐसा एहसास हुआ। साथ में भूचाल भी आया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग के दोनों पट्टियां पकड़े, दोनों जो कुर्सी की तरह जो हैंडल होती है, बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। इस्मत चुगताई कह रहे हैं कि ये बड़ा मज़ेदार कहानी है कामचोर लोगों के विषय में। यहाँ बड़ा मज़ा इसलिए आ रहा था कि भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। कभी आपने कभी ऐसा देखा कि भैंस भाग रही हो और वो चारपाई से बंधी हो और चारपाई पर कोई लेटा हो या सोया हो? तो ये एक बहुत ही कल्पना वाली कहानी है, इमेजिन वाली कहानी है। बड़ा हंसी मजाक है। ओहो, एक भूल ही हो गई। क्या? यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, जो उसका बछड़ा होता है दूध पीने वाला। इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फौरन उनके दिमाग में आया कि इस बछड़े को खोल दो ताकि भैंस बछड़े को देखकर रुक जाए। तीर निशाने पर जा बैठा। सही हुआ ये काम। और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, अपने पैरों को लगा दिया। देखो, जानवर है, भले ही वो नहीं बोल पाता है, ठीक है, बेजुबान जानवर है, लेकिन ममता उसके अंदर भी होती है। ममता में व्याकुल होकर अपने बच्चे को दौड़ते हुए देखकर बेचैन होकर भैंस ने अपने पैरों को रोक लिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। एकदम से बछड़ा जो है वो थन को मुंह लगाकर दूध पीने लगा। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके और दूध निकालने वाले गिलास और कटोरे लेकर आए जल्दी से, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। एकदम बछड़े को फिर लगा और वो भी इधर उधर पैर मारते हुए भागने की कोशिश करने लगा। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर भी गिरा दिया। 2-4 धारें, दूध निकालने की जब निकालते हैं ना धार, जब उसकी धार बनती है, गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ ही मिनट के 3/4 में होगा। ये सारा काम बहुत ही जल्दी, यानी कि पलक झपकते ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मुर्गियों को बाग में छोड़ दिया दाना वाना खाने के लिए। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अम्मा ने कहा, भाई या तो भाई बच्चों को ही तुम रख लो या बच्चे सारे काम करेंगे, ठीक है, या इन बच्चों से सारा काम करवा लो आप लोग, या मुझे ही तुम रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अम्मा ने घर वालों को चुनौती दी। तो अम्मा ने कहा कि अगर तुम लोग कहना नहीं मानोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती हूँ, क्योंकि तुम लोग कोई भी काम नहीं अच्छी तरह से कर पा रहे हो। ना तुमने मुर्गियाँ ही पकड़ी है, ना तुमने भेड़ें पकड़ी है, और भैंस को भी तुमने चारपाई के पैरों से बांध दिया, वो भी झटक कर चाचा जी को लेकर, और पीछे पीछे उसका बछड़ा भी दौड़ रहा है। ये सारा माजरा आखिर है क्या? काम नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए। और देखने वाले बहुत देर तक हंसते रहे और हंस के लोटपोट होते गए। और मातम सा मनाती हुई तरकारी वाली, जो सब्जी बेचारी जिसने बेचने के लिए रखा होता बाहर टोकरे में, वो रोने लगी और अम्मा से शिकायत करने लगी कि भाई मेरे सब्जी के सत्यानाश तहस नहस कर दिया आपके इन लोगों ने। आखिर में अम्मा ने घर वालों को ये चैलेंज दिया, चुनौती दिया कि भाई या तो तुम बच्चा राज कायम कर लो, या तो तुम बच्चों को यहाँ रख लो, मेरा कहना नहीं मानते हो, या मुझे रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ये अम्मा ने घर वालों को चेतावनी दी। इस्मत चुगताई द्वारा ये कहानी लिखी गई थी कामचोर लोगों के विषय में। पेज नंबर है 55। आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तब आपको और अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पर समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।